पाकिस्तान कैसे बना था, इस चीज़ के बारे में बात करते हैं। तो लाहौर सेशन क्या था, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का, जो टू नेशन थ्योरी को बताता था। तो मार्च 20 1940 की बात है। इस सेशन में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जिन्ना ने ऑफिशियली डिमांड किया था क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान बाय प्रपोजिंग द टू नेशन थ्योरी। और टर्म पाकिस्तान बेसिकली उस टाइम पे यूज़ नहीं किया गया, लेकिन ये आइडिया शेप में आ चुका था 1946 में। जो एरियाज़ थे जिसमें मुस्लिम्स बेसिकली न्यूमेरिकली मेजोरिटी में थे, नॉर्थ वेस्टर्न ईस्टर्न जोन ऑफ द इंडिया, और शुड बी ग्रुप टू इंस्टीट्यूट द इंडिपेंडेंट स्टेट। और बेसिकली इसी में जो कॉन्स्टिट्यूट यूनिट्स आपकी वो ऑटोनोमस और सोवरेन थी। इसी सेशन में जिन्ना ने प्रेसिडेंटल एड्रेस किया था फेमस टू नेशन थ्योरी को, जिसमें बेसिकली आपका बोला गया था कि ये डिफरेंट और डिस्टिंक्ट सोशल ऑर्डर्स हैं, और जो डिफरेंट रिलीजन फिलोसफीज़ हैं, सोशल कस्टम्स हैं और इलिटरस हैं, जो नाइदर इंटरमेरी और नॉर्थ इंडाइन है। ये दो डिफरेंट सिविलाइजेशंस है जो बेस्ड है आपकी कॉन्फ्लिक्ट आइडियाज़ के ऊपर, और जो एक्सपेक्ट हैं लाइफ के, और ये लाइफ के डिफरेंट है। ये क्वाइट क्लियर था जो हिंदूज़ और मुसलमान हैं वो ड्राइव करते हैं इंस्पिरेशन फ्रॉम द डिफरेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री, और उनके डिफरेंट एपिक्स, डिफरेंट हीरोज़ और डिफरेंट एपिसोड्स हैं, जो बेसिकली आपकी हीरो है 1/4 ऑफ द अदर के। दो बेसिकली आपके नेशंस थे अंडर द सिंगल स्टेट, एक न्यूमेरिकल था जो माइनॉरिटी को देता था, दूसरा क्या ना मेजोरिटी को, जो बेसिकली लीड करते थे आपकी ग्रोइंग डिसकॉन्टिनेंट और फाइनल डिस्ट्रक्शन ऑफ द किसी फैब्रिक को। गांधी ने रिजेक्ट की टू नेशन थ्योरी और बोला कि मेरी बेसिकली होल और सोल रिबेल है अगेंस्ट द आइडिया, और हिंदुज़म और इस्लाम है रिप्रेजेंट करते हैं दो एंटोगोनिस्ट कल्चर को, डॉक्ट्रिन को, और ये एसेंट आपकी डॉक्ट्रिन की ये डिनाइल ऑफ गॉड है। अब आउटब्रेक क्या था वर्ल्ड वॉर 2 का इसी बीच में। बेसिकली 1 सितंबर 1939 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट हो गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने विदाउट कंसल्टिंग द पीपल ऑफ इंडिया इन्वॉल्व कर लिया कंट्री को वॉर में। कांग्रेस ने बेसिकली इसको अपोज किया, और इसी प्रोटेस्ट में कांग्रेस मिनिस्टर से रिज़ाइन किया 8 प्रोविंसेस में। जिन्ना ने अपील की और बेसिकली इंडियन मुस्लिम्स को बोला कि सेलिब्रेट करो आप 22 दिसंबर 1939 एज अ डे ऑफ डिलीवरेंस फ्रॉम द कांग्रेस, और जो एरोक्रेटिक्स थे वो बेसिकली मिनिस्टर्स थे। 1940 में मुस्लिम लीग ने ऑफिशियली डिमांड किया था क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। लाहौर सेशन में जो टर्म पाकिस्तान है वो यूज़ नहीं हुआ था वहाँ पे। अब अगस्त ऑफर क्या था, देखो कोऑपरेशन लेने के लिए इंडियंस का वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट की 8 अगस्त 1940 को कि वो अगस्त ऑफर लेके आएंगे, जिसमें प्रपोज किया गया जो डोमिनेंट स्टेटस आपका ऑब्जेक्टिव फॉर इंडिया का वो देखा जाएगा। एक्सपेंशन होगा वाइसरॉयज के एग्जीक्यूटिव काउंसिल का, और वार एडवाइजरी काउंसिल इसमें इंडियंस हैं वो चीज़ यहाँ पे डाली जाएगी। सेटअप की जाएगी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली आफ्टर द वॉर, और जिसमें आपके इंडियंस हो गए डिसाइड करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू देयर सोशल और आपके इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंसेप्शंस है। फुलफिलमेंट होगा ऑब्लिगेशन ऑफ गवर्नमेंट का रिगार्डिंग द डिफेंस, माइनॉरिटी राइट्स, ट्रीटीज़ विद द स्टेट और ऑल इंडिया सर्विसेज। कोई भी फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन है अडोप्ट नहीं किया जाएगा विदाउट द कंसेंट ऑफ माइनॉरिटीज़। आईएनसी ने रिजेक्ट कर दिया इसको क्योंकि डोमिनेंस एक्सेप्टेबल नहीं थी। इंडिया ने डिमांड किया पूर्ण स्वराज, और गवर्नमेंट बेसिकली प्रोमिस कर दी डोमिनेंस स्टेटस को। नेहरू ने फेमस लाइन दी अगस्त ऑफर की, एज ए डेड और डोरनेल। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने इसको रिजेक्ट कर दिया बिकॉज कोई पार्टीशन प्रपोज नहीं किया गया था। गांधी जी ने इसी चीज़ के लिए इंडिविजुअल सत्याग्रह किया। गांधी जी ने लॉन्च किया सत्याग्रह अगेंस्ट द इन्वॉल्विंग द इंडियन इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और बेसिकली लिमिट किया सिंबॉलिक और नॉन वायलेंट है नेचर में। बेसिकली मास मूवमेंट था ये, लेकिन एक पर्सन एक एरिया से था जो बेसिकली सत्याग्रह का नॉन वायलेंटली भूख हड़ताल कर रहा था। ये बेसिकली महात्मा गांधी ने इसीलिए सत्याग्रह को चूज़ किया था। एम क्या था लॉन्चिंग करने के लिए जो सत्याग्रह, शो करने के लिए नेशनल पेशेंस वॉज ड्यू टू द वीकनेस, एक्सप्रेस करने के लिए जो लोगों की फीलिंग थी वो इंटरेस्टेड नहीं है वॉर में, देने के लिए अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट को कि एक्सेप्ट करे कांग्रेस की डिमांड को पीसफुली, और डिमांड करने के लिए सत्याग्रही बेसिकली फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पार्टिसिपेशन इन वोट। सत्याग्रही बेसिकली मार्च करते हैं दिल्ली की तरफ, और बेसिकली दिल्ली चलो का एक नारा दिया जाता है। आचार्य विनोबा भावे फर्स्ट थे जिन्होंने ऑफर किया था सत्याग्रह, और 1951 में बेसिकली कोचिपली एपी में उन्होंने लॉन्च किया वुडन मूवमेंट, जिसमें उन्होंने आज किया लैंडलॉर्ड को कि आप अपना पार्ट ऑफ लैंड दो लैंडलेस पीजेंट्स को। जवाहरलाल नेहरू सेकंड सत्याग्रही थे, और इंडिविजुअल सत्याग्रही कंटिन्यू करते हैं फ्यू मंथ्स में। ये सस्पेंड कर दिया गया बिकॉज ऑफ लिटल एंथुसिज्म। इसी टाइम पे पर्ल हार्बर का इवेंट हुआ था। बेसिकली 7 दिसंबर 1941 को जापान ने अटैक किया यूएस नेवल बेस पे पर्ल हार्बर में, हवाई में। बेसिकली यूएस को इस अटैक का पता भी नहीं था, और ये बिगेस्ट अटैक था यूएस के लैंड पे 20th सेंचुरी में। काफ़ी सारे लोग मारे गए, और यूएस बेसिकली वर्ल्ड वॉर 2 में इन्वॉल्व नहीं था डायरेक्टली, लेकिन वो भी वॉर में कूद गया। इसके बाद यूएस ने प्रेशराइज किया यूके को कि हेल्प लेने के लिए इंडिया की इन वर्ल्ड वॉर 2, और इस प्रेशर में यूके पीएम ने बेसिकली क्रिस मिशन भेजा इंडिया में।
क्रिस मिशन ने हेड किया जा रहा था सर स्टीवर्ट क्रिप्स के द्वारा, जो बेसिकली इंडिया को वॉर में सपोर्ट करने के लिए बनाने के लिए आए थे। मेन प्रपोजल क्या था, डोमिनेंस स्टेटस दिया जाएगा, फ्री किया जाएगा उनको डिसाइड करने के लिए रिलेशन विद द कॉमनवेल्थ, एंड फ्री किया जाएगा पार्टिसिपेट इन यूनाइटेड नेशंस। और जो वॉर के बाद बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली दे दी जाएगी जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन देगी और पार्शियल नॉमिनेटेड होगी प्रिंसेस के द्वारा। ये चीज़ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया था नया कॉन्स्टिट्यूशन, और उसी चीज़ के लिए उन्होंने बेसिकली 2 कंडीशन रखी कि इसको प्रोविंसेस अगर इसको ज्वाइन नहीं करेंगे सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे दिया जाएगा। तो ये थी इंडिया की जहाँ से आज़ादी की नींव पड़नी शुरू हुई वो स्टोरी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।